आज हम 19 दिसंबर से आज हम 19 दिसंबर से जुड़े हुए इतिहास के कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे। दो घटना हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है गोवा, दमन एंड दीव का मुक्ति दिवस है। गोवा, दमन एंड दीव का मुक्ति दिवस है। दूसरा घटना है 19 दिसंबर 1927 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दिया था। ताहले दो मुद्दा है आज गोवा, दमन एंड दीव का मुक्ति दिवस एंड रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड रोशन सिंह को फांसी दिया था। पहला मुद्दा है गोवा, दमन एंड दीव का मुक्ति दिवस है ना। इसका बारे में हम थोड़ा जानेंगे 1510 में पोर्तुगाल गोवा पर कब्जा कर लिया था और यहीं से गोवा पर पोर्तुगाल सरकार का शासन शुरू हुआ था। गोवा पोर्तुगाल का एक इम्पोर्टेंट उपनिवेश था और गोवा को ईस्ट ऑफ रोम कहा जाता था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो पोर्तुगाल सरकार गोवा एंड उसके आसपास के क्षेत्रों को इंडिया में सौंपने से इनकार कर दिया था। गोवा मुक्ति आंदोलन तो गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में हम थोड़ा जानेंगे ना। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में गोवा पर पोर्तुगाल सरकार के दमन पीड़न नीति एंड उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे एंड उसके नेतृत्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा में जनसभा एंड विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 1950 में भारत सरकार पोर्तुगाल सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दिया, लेकिन पोर्तुगाल सरकार गोवा पोर्तुगाल का अभिन्न अंश कहकर बातचीत बंद कर दिया था। अब हम जानेंगे ऑपरेशन विजय। के बारे में थोड़ा जानेंगे ना। जब कूटनीतिक प्रयास बंद हो गया तब 1961 में 8 दिसंबर ऑपरेशन विजय शुरू हुआ एंड इस ऑपरेशन में भारत के इंडियन आर्मी के स्थल सेना, वायुसेना एंड नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया। और जब इंडियन फोर्स गोवा सीमांत को गोवा में प्रवेश किया तो उसके 36 आवर के अंदर पुर्तगाली जो सेना थे वो इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 19 दिसंबर में गोवा, दमन एंड दीव भारत के अंग बन चुका था। अभी हम थोड़ा इंडिया के फॉरेन रिलेशन के बारे में जानेंगे। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो भारत का दोस्त इजिप्ट
वो अपना जो सुएज कैनल है वो सुएज कैनल बंद कर दिया था। सुएज कैनल बंद कर दिया था। तो जब सुएज कैनल बंद कर दिया था तो पुर्तगाल जो नेवी है, पुर्तगाली जो नेवी है वो जल्दी इंडिया आ नहीं पाया। तो उसको जब जल्दी आ नहीं पाया तो पुर्तगाली नेवी साउथ इंडिया, पुर्तगाली नेवी तो पुर्तगाली नेवी साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप घूमकर भारत आना पड़ा। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप घूमकर भारत आना पड़ा। तो जब पुर्तगाली नेवी इंडिया आया तब गोवा भारत का अंग बन चुका था। ये था आज का पहला घटना। दूसरा घटना है 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, आशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने आज फांसी दिया था। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो थोड़ा हम जानेंगे। रीज़न क्या थे ना, 9 अगस्त 1925 में 9 अगस्त 1925 में उन्होंने काकोरी कांड के तहत ब्रिटिश खजाने को लूट कर सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाने का काम किया। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन लोगों पर मुकदमा चलाया। तो उसके बाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में और आशफाक उल्लाह को गोरखपुर के जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दिया गया था। अब हम रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा जानेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में भगत सिंह क्या बताए थे वो हम थोड़ा जानेंगे। भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे और एक अच्छा पत्रकार भी थे, उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में क्या बताया वो हम थोड़ा जानेंगे ना। रामप्रसाद बिस्मिल के फांसी के बाद 1927 में भगत सिंह रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में लिखा था कि श्री रामप्रसाद बिस्मिल एक बहुत ही होनहार युवा थे, एक अद्भुत कवि थे, देखने में बहुत सुंदर थे और बहुत प्रभावशाली थे। जो लोग रामप्रसाद बिस्मिल के जानते थे वो लोग कहते थे कि अगर रामप्रसाद बिस्मिल किसी अन्य जगह देश में पैदा होते तो ये एक बहुत सेना प्रमुख, ये बहुत सुंदर एक सेना प्रमुख होते थे। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड को नेता माना गया था। और रामप्रसाद बिस्मिल बहुत शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तरह से लड़ रहे थे। पंडित जगत नारायण जैसी सरकारी वकील को इन्होंने मात देते थे। इन्होंने अपनी अपील खुद ही लिखा था मुख्य न्यायालय में, और जिस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस अपील को लिखने में एक बहुत ही बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति का हाथ है।